नमस्कार दोस्तों, वाईसीटी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। मैं प्रमोद पांडे आप लोगों को प्रावधिक कला के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था और प्रावधिक कला में प्रागैतिहासिक काल के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था। इसके बाद हम लोग सिंधु सभ्यता पे आएंगे और भी आगे आएंगे, यूरोपीय कला, भारत की कला, मुगल कला, ठीक है ना। सारी जितनी कलाएं हैं सब पे क्वेश्चन, कुछ ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। प्रागैतिहासिक के कल हम लोगों ने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब उस पे आगे आते हैं। ये क्वेश्चन जो आए हैं, हर एक क्वेश्चन देखिए किसी न किसी एग्जाम में प्रावधिक कला के आया हुआ है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों की व्याख्या समेत अगर आप पढ़ लेते हैं ई बुक पे, तो आपको कहीं भी कला के क्वेश्चन के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगभग आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, और आपका सिलेक्शन नो डाउट पक्का हो जाएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। और ये क्वेश्चन किससे है? ये भी प्रागैतिहासिक कला से ही है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र इनमें से कहाँ प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश, आगरा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। तो आप देखते हैं भीमबेटका बहुत सारी बात हो रही है, तो सही आंसर क्या है? पंचमढ़ी से लेके मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश में बहुत अधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। इसकी व्याख्या भी यहाँ लिखी हुई है, भीमबेटका, रामगढ़, मंदसौर, होशंगाबाद, सिंगापुर, पंचमढ़ी, बहुत सारी जगह है मध्य प्रदेश में जहाँ पे प्रागैतिहासिक चित्र मिले हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्र कला के मूल में क्या था? अध्यात्म, ज्योतिष, अंधविश्वास और संप्रदाय। तो तंत्र कला में मेन चीज क्या होगी? अध्यात्म। क्या होगी? अध्यात्म से ही तंत्र कला जुड़ी हुई है। बहुत संप्रदाय में एक तांत्रिक संप्रदाय हो गया जो अध्यात्म से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा हिंदू धर्म में भी अध्यात्म का बहुत वर्णन है, और अध्यात्म का विकृत रूप ही किसमें चला गया? तंत्र कला में चला गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अध्यात्म। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, 1860 में भारत में प्रथम पुरातत्व निदेशक कौन बने? 1860 में कल भी बहुत बात हुई थी, आज भी अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय बने थे। कौन बने थे? कनिंघम महोदय बने हुए थे। ये देखिए व्याख्या में भी देखिए अलेक्जेंडर कनिंघम, है ना, ये बने हुए थे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। और ये क्वेश्चन देख लीजिए कब आया है, आरपीएससी में आया हुआ है, यहाँ भी ड्राइंग कला में ही आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में मिलाता था। क्या मिलाता था? कल बहुत बात हुई है, अब आप इसका आंसर खुद बता सकते हैं। पशुओं की चर्बी। क्या मिलाता था? पशुओं की चर्बी। सही आंसर क्या होगा? पशुओं की चर्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर यूज होता था, ठीक है, क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति के लिए प्रचुर मात्रा में सुलभ और अधिक टिकाऊ था। नो डाउट ये एकदम सही ऑप्शन है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए आर दोनों सही है। ए आर दोनों सही है, इसीलिए पत्थर पे ही सबसे ज्यादा जो चित्रकलाएं मिलती हैं वो पत्थर पे ही मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, मिलाने के लिए है, निम्नलिखित ग्रंथों को लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। लेखकों के नाम दिए हैं और ग्रंथों के नाम दिए हैं। जैसे A.K. कुमार स्वामी, इन्होंने शिव पे बुक लिखी थी, ऐसे मैंने याद किया है, आप भी याद कर लीजिए। A.K. शिव कुमार स्वामी जो है, इन्होंने शिव पे, तो डांस ऑफ शिवा क्या हो जाएगा? डांस ऑफ शिवा। ए का चौथा किसमें दे रखा है? इसमें दे रखा है और इसमें दे रखा है, तो इसका मतलब और आगे भी आपको देखना पड़ेगा। 56। उसके बाद है ट्रेंड्स इन इंडियन पेंटिंग, ये बुक, और मनोहर कोल ने कौन सी बुक लिखी? इसके बाद प्री हिस्टोरिक पेंटिंग किसने लिखी? एच.एच. ब्राउनिंग। इंडियन रॉक पेंटिंग, इंडियन रॉक पेंटिंग D.H. गार्डन की है। तो इसमें नाम है और आपको मिलाने पड़ेंगे, और मिलाने के समय आप देखिए, एक तो चौथा मैंने बता ही दिया है, और पहला डांस पेंटिंग D.H. गार्डन एकदम ये भी बता दिया है। तो इसमें आंसर क्या हो गया? ये बी आंसर हो गया। क्या हो गया? आबासादा। क्योंकि ये इस तरह से लिखा रहता तो आपको मिलाने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, आप जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस तरह से लिखा रहता है, एक तरफ बुक के नाम, एक तरफ लेखक के नाम, तो मिलाने में आबासादा कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे अब आप इसकी व्याख्या में इसको मिला सकते हैं। ये लिखा हुआ है, ए के कुमार स्वामी ने डांस ऑफ शिवा लिखा है, और मनोहर कोल ने ट्रेड्स इन इंडिया पेंटिंग लिखी है, A.H. ब्राडिंग ने प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, और D.H. गार्डन ने इंडियन रॉक पेंटिंग लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे? तो भारतीय पुरातत्व के जनक सर जॉन मार्शल, D.H. गार्डन, स्टुअर्ट पिगर, और लास्ट में सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री हिस्टोरिक इंडिया,
ये बुक किसने लिखी? ये बुक लिखी है स्टुअर्ट पिगार्ड या डीएच गार्डन? किसने लिखी है बताइए? अभी बताया स्टुअर्ट पिगार्ड ने। ये बुक प्री हिस्टोरिक इंडिया किसने लिखी है? स्टुअर्ट पिगार्ड ने। बुक के नाम जरूर याद रखिए, प्री हिस्टोरिक काल से जो बुक के नाम, देखिए क्वेश्चन भी आया है आरपीएससी ड्राइंग में ही आया हुआ क्वेश्चन है, तो बुक के नाम और उनके लेखकों के नाम जरूर याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक स्वास्तिक किस लिए गया? प्रतीकात्मक है, और स्वास्तिक कल भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूँ, सूर्य के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो सूर्य होगा। कमल किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? जन्म किसका? महात्मा बुद्ध का, ठीक है ना। तो सूर्य होगा इसका सही आंसर। सही आंसर क्या होगा? सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो प्रागैतिहासिक चित्रकार रंगों में मिलाते थे, क्या मिलाते थे? लाल मिट्टी, गोंद, पशुओं की चर्बी। क्या मिलाते हैं? पशुओं की चर्बी। देखिए ये क्वेश्चन फिर आरपीएससी में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन प्रागैतिहासिक के क्वेश्चन आपको लग रहे हैं बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन ये रिपीट एग्जाम में हो रहा है। जब एग्जाम में हो रहा है तो हमने भी पढ़ा रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कहाँ से किन क्वेश्चनों को ज्यादा पढ़ना है। और ये बार बार आने वाले क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन तो आपके एकदम गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो भी प्रागैतिहासिक से जुड़ा हुआ है। चित्र देखे जा सकते हैं, कहाँ देखे जा सकते हैं? भीमबेटका में देखे जा सकते हैं, एकदम सही बात है। सीतनसाल, एलोरा, पंचमढ़ी, लिखनिया, भीमबेटका। तो इसमें सही आंसर प्रागैतिहासिक चित्र का है, क्योंकि एलोरा आगे चली जाती है ना, गुप्त काल और इन सब काल में चली जाती है, ऐतिहासिक काल में चली जाती है। तो पंचमढ़ी, लिखनिया दरी जो उत्तर प्रदेश में है, मिर्जापुर में, और भीमबेटका, ये सही आंसर होना चाहिए। देखिए इसका सही आंसर ये। महाबलीपुरम भी, कोणार्क का सूर्य मंदिर ऐतिहासिक काल में आ जाता है। एलोरा अभी बताया ही मैंने ऐतिहासिक काल में। तो सही आंसर क्या होगा? पंचमढ़ी, लिखनिया दरी और भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक चित्रों में मुख्य रूप से कौन सा रंग प्रयुक्त किया जाता था? मिट्टी से बना हुआ गेरू। कौन सा यूज किया जाता था? गेरू रंग। इसका सही आंसर क्या होगा? गेरू रंग होगा, बैगनी और लाल रंग नहीं यूज होगा। फिर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की पहचान क्या है? क्या है? कला इतिहासकार है, केवल इतिहासकार है, सौंदर्य शास्त्री है, कला इतिहासकार है। तो ये क्या है? कला से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप ऐसे ही मान देंगे कला इतिहासकार। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के। और इनका जन्म यहाँ हुआ था, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। इन्होंने काशी में इंडोलॉजी विभाग में व्यतीत किया, लखनऊ और मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रह चुके हैं। ये भी पूछा जाता है कला में क्वेश्चन, तो ये भी याद रखिए। इसीलिए ई बुक मंगाएंगे आप तो इनकी व्याख्या ढंग से पढ़ लेंगे, और जो व्याख्या है वो व्याख्या इस तरह से दी है कि आने वाले क्वेश्चनों में आपकी बहुत मदद करेगी। ये भी क्वेश्चन देखिए कब आया है? बीएचयू आर्ट में आया है। भारत की प्रागैतिहासिक चित्रकला में कौन सी चित्र बड़ी संख्या में बनाए गए? पशु के, पक्षियों के, मानव आकृतियों के, सबसे अधिक पशुओं के बनाए गए चित्र हैं। भैंसा के, गेंडा के, है ना, जबरा के, बाघ के चित्र, तो सबसे अधिक चित्र पशुओं के चित्र हैं, बारहसिंगा से लेके सब। आगे है, कौन सा रंग मिट्टी से नहीं बनता है? गेरू, राम, रज। रज मिट्टी से ही है, तो राम, रज, खड़िया ये भी मिट्टी में मिलता है। आलता, आलता रंग जो होता है ये पान और लाख से मिलके बनाया जाता है, ठीक है, और ये रंग मिट्टी से नहीं मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? आलता। इसकी व्याख्या यहाँ लिखी होगी, आप लोग ई बुक में व्याख्या पढ़ सकते हैं। टेराकोटा का तात्पर्य पकी हुई मिट्टी से होता है। क्या होता है? हमेशा पकी हुई मिट्टी को क्या बोलते हैं? टेराकोटा बोलते हैं। तो जली हुई मिट्टी, सूखी मिट्टी, रेतीली, तो जली हुई मिट्टी, पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान आसान क्वेश्चन प्रागैतिहासिक से आते हैं, ठीक है ना। आपको कठिन इसलिए लगता है क्योंकि आप जैसे भीमबेटका है, उसकी हर एक गुफा के बारे में बहुत विस्तृत ढंग से पढ़ने की कोशिश करते हैं, और उन चीजों को घूमे भी नहीं है, चूंकि ऐतिहासिक नहीं है। इस वजह से चीजें जहाँ ऐतिहासिक नहीं रहती वहां तो समस्या करती हैं। लेकिन आप देखिए जो क्वेश्चन आए हैं इसी तरह, देखिए बीएचयू आर्ट में आया है, प्रागैतिहासिक चित्रों की प्रमुख विशेषता क्या थी? दृश्य चित्रण, व्यक्ति चित्रण, पशुओं का शिकार, पौराणिक। तो सबसे ज्यादा क्या थी? पशुओं का शिकार। इसी पे कल से बात हो रही है, आप समझ भी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये भी बीएचयू में आया हुआ। मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ? तो कल ही मैंने बता दिया था, मिट्टी के बर्तन हो गया, एग्रीकल्चर हो गई, ठीक है, बस्ती का निर्माण हो गया। इन सब का जो बात होगी सीधे नवपाषाण काल से होगी। तो यहाँ क्या है? नवपाषाण काल। सही आंसर क्या होगा?
नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से प्रेरित है। प्राचीन भारतीय कला मुख्य रूप से धर्म से प्रेरित है। चाहे प्राचीन भारतीय कला हो, चाहे यूरोपीय कला हो, जहां भी कलाएं हैं, कलाएं हमेशा धर्म से ही प्रेरित होकर सर्वप्रथम बनाई गई। तो भारत में भी कलाएं धर्म से ही प्रेरित है। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं। पशुओं के, आखेट के, मनुष्यों के चित्र, औजारों के। तो आखेट के, यही बार बार मैं बता रहा हूँ, पशुओं के शिकार के या पशुओं के आखेट के चित्र मिले हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये भी देखिए आया हुआ, टीजीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। मेरे लिए आप पीजीटी के लिए पढ़ ही रहे हैं। तो ये देखिए, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र मिले हैं। देखिए वहां भी ये क्वेश्चन बार बार रिपीट, पशुओं के चित्र, आखेट के चित्र, तो आखेट सही आंसर इसका हो गया। देखिए ये अभी BHUआर्ट में भी आया था, यहाँ भी आया है। तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसी से समझ लीजिए किन क्वेश्चनों पे आपको ज्यादा ध्यान देना है पढ़ते समय। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये भी मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ। देखिए टीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी पिछले कई एग्जामों में भी आप देखे आ चुका है, और ये टीजीटी 2011 में है। तो ये क्या है, नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है। राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भोपाल जिले से 50 किलोमीटर दूर रायसेन जिले में स्थित है क्या, भीमबेटका गुफा। तो मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होगा। ये व्याख्या भी लिखी हुई है, आप व्याख्या आराम से पढ़ सकते हैं और विस्तृत भीमबेटका के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन आया है टीजीटी 2011 का ही है। होशंगाबाद किस नदी के तट पे है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में बहने वाली नदियों पे ध्यान दीजिए, नर्मदा, कावेरी, गंगा और यमुना। तो इसमें नर्मदा और सबसे सही आंसर लग रहा है क्या होना चाहिए, नर्मदा। तो नर्मदा अपने आप सही हो गया। कुछ क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से भी रिलेटेड मिलेगा। अगर आपको ज्योग्राफी के बारे में जानकारी है तो आप कावेरी कभी नहीं मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भीमबेटका में प्राप्त होने वाली शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले हैं। फर्श पर, मुंडेरों पे, दीवार पर और छत पे। जो भीमबेटका में चित्रकारी की गई है वो सबसे ज्यादा दीवारों पे की गई है और छतों पे की गई है। कहाँ की गई है, दीवारों पर और छतों पे की गई है। तो इसका सही आंसर होगा दीवार और छत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये आया है टीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, होशंगाबाद किस प्रदेश में है। अभी मैंने बताया होशंगाबाद किस प्रदेश में है, नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखिए पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक का क्वेश्चन। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई। भीमबेटका नामक गुफा पहाड़ी में बहुत सारी गुफाएं प्राप्त हुई हैं। अगर इनकी संख्या की बात करें तो लगभग 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। हालांकि 600 पे चित्रकारी नहीं है, चित्रकारी कुछ ही गुफाओं पे है, अधिकतर पे नहीं है। लेकिन कितनी गुफाएं हैं, करीब 600 गुफाएं। और इसकी खोज किसने की थी, 1958 में वाकाड़कर ने। कल इस पे बहुत सारी बात हुई थी। कार्लाइल और वाकाड़कर ने भीमबेटका की खोज की है। 275 गुफाओं में चित्र है, 600 में से 275 गुफाओं में चित्र है। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा रंग प्रयोग किया गया है। सबसे अधिक बैगनी, हरा, पीला, लाल। तो कौन सा यूज किया जाएगा, गेरुआ रंग किस कलर का होता है, वही सही आंसर होगा। क्या आंसर होगा, लाल। गेरुआ रंग कैसा होता है, लाल जैसा रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं किस काल के, प्रागैतिहासिक काल के। आदमगढ़, सिंहपुर ये सब आएगा तो क्या मानेंगे आप, प्रागैतिहासिक काल। इसका सही आंसर क्या होगा, प्रागैतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं। अभी ये देखिए फिर ये पीजीटी 2004 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। बार बार ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। 600 गुफाएं हैं, सही आंसर क्या है, 600 गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी। ये एक नया क्वेश्चन निकल के आया। तो पंचमढ़ी, ये देखिए पीजीटी 2000 में GR हंटर, काकबन, कनिंघम, RD बनर्जी। तो पंचमढ़ी की खोज GR हंटर ने की थी। आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, यही सब चीजें तो लर्न करनी है कि कौन सी चीज की गुफा स्थल की, चाहे मिर्जापुर का हो, चाहे भीमबेटका हो, चाहे ये हो, कि इन सब की खोज, चाहे पल्लोरम वाला कल मैंने जो बताया था रॉबर्ट ब्रूस फुट वाला, ये सब खोजे हैं और इनसे जुड़े हुए
खोजकर्ताओं के नाम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। खोजकर्ताओं द्वारा जो बुक लिखी गई है उनको भी आपको याद रखना पड़ेगा। इन सबसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनके नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? कथन क्या है? मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है, एकदम सही बात है। दूसरा, प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे, ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, पूरे भारत में रहते थे, लेकिन चित्र सबसे अधिक यही मिले हैं। तो ए सही है, आर गलत है। का सही है लेकिन खा असत्य है, सही आंसर होगा, एकदम सही ऑप्शन है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो भी भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि के, किस काल के हैं? तो ये प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं भीमबेटका के। नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, मेसोलिथिक। तो चैल्कोलिथिक मतलब पाषाण काल होता है, ठीक है। नियोलिथिक मतलब, तो यहाँ जो ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन प्रागैतिहासिक काल और ये काल नहीं दिया है, यहाँ पे बताना है पाषाण काल। क्या बताना है? पाषाण काल। तो नियोलिथिक काल को क्या बोलते हैं? पाषाण काल बोलते हैं। तो ये सही आंसर क्या होगा? नियोलिथिक। क्या होगा? नियोलिथिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिले हुए? पूर्व ऐतिहासिक मतलब प्राग ऐतिहासिक, उसी को अलग भाषा में लिख दिया है। तो भीमबेटका, औरंगाबाद, अयोध्या, होशंगाबाद। तो क्या होगा? भीमबेटका। सही आंसर क्या होगा? भीमबेटका होगा, उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हुए गुफाओं में, घरों की दीवारों पे, शैल आश्रमों में। तो जो घर बने हैं वो शैल आश्रमों में बने हुए हैं। देखिए, कभी कभी आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जैसे अगर हम आपको क्या कहते हैं प्रीवियस क्वेश्चन दिखाएं, तो प्रीवियस क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है? किस स्थान पे भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने होशंगाबाद में भी मिलते हैं, भीमबेटका में भी मिलते हैं। ये पीजीटी 2003 में क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? भीमबेटका में मिलते हैं, इसलिए इसका आंसर हमने क्या मारा था? भीमबेटका मारा था। लेकिन होशंगाबाद में भी मिलते हैं। आयोग ने इस क्वेश्चन को, लड़कों ने रीड किया, इसकी वजह से इसके बाद सबको बराबर दे दिया। तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे है? होशंगाबाद में बात हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है, एकदम सही बात है। कारण, प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे, ये इसकी व्याख्या नहीं है, पूरे भारत में रहते थे, केवल इसीलिए नहीं कि चित्र बनाना है इसलिए रहते थे। का सही है लेकिन खा असत्य है। ये पीजीटी 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है फिर ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी पीजीटी 2000 का क्वेश्चन है। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आदमगढ़, रामगढ़, मिर्जापुर, पंचमढ़ी। तो ये आदमगढ़ में जिराफ पाए जाते हैं। आदमगढ़ की चित्रकारी में क्या पाए जाते हैं? जिराफ पाए जाते हैं। इसकी व्याख्या आप पढ़ सकते हैं, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्न में कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? सिंघानपुर, आदमगढ़, भीमबेटका, लिखुनिया दरी। लिखुनिया दरी मैंने क्या बताया है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। अब सोनभद्र से के भी कुछ हिस्से आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भीमबेटका की चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? श्री कृष्णदास, श्री रामचंद्र शुक्ल, वीएस वाकाड़कर। क्या आंसर है इसका? वीएस वाकाड़कर एवं काला लाइन, दो लोगों ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भीमबेटका लखनिया दरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए, गलत। प्रागैतिहासिक चित्र के लिए यही सही होगा, विष्णु मंदिर है ही नहीं। गुफा के लिए, गुफा भी है, लेकिन मेनली फेमस किसके लिए है? प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए फेमस है। तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं और ऑप्शन पे ध्यान रखना है, कौन एक्यूरेट है वही आंसर हमको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 91, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए टीजीटी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। इसीलिए कला का पेपर बहुत आसान आता है, अगर आप चीजों को ढंग से पढ़ लें तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है? पशु है, मानव है, पक्षी है, पशु मानव पक्षी सभी है, तीनों चित्र मिले हैं। तो पशु मानव पक्षी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अधिकांश
प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग गेरुए हैं, काले, श्वेत और नीले। तो सबसे अधिक गेरुआ कलर यूज हुआ है, इसलिए सही ऑप्शन गेरुआ है। काला भी यूज हुआ है, श्वेत भी यूज हुआ है, लेकिन सबसे अधिक गेरुआ हुआ है। यहाँ पूछा भी है रंग क्या है, टीजीटी 2000 अधिकांश लगा दिया है, तो इस वजह से गेरुआ इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? प्रागैतिहासिक, मुगल, बौद्ध, जैन। तो कौन से चित्र हैं? प्रागैतिहासिक चित्र हैं भीमबेटका में, एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? मालवा चित्रकला के लिए, दक्षिणी चित्रकला के लिए, शैल चित्रकला के लिए, मुगल चित्रकला के लिए। अभी मालवा चित्रकला, दक्षिणी चित्रकला और मुगल चित्रकला, इस पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इनकी व्याख्या वहां पे करेंगे, लेकिन होशंगाबाद मेनली जाना जाता है किसके लिए? शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शैल चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पंचमढ़ी स्थित है। पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये भी देखिए क्वेश्चन आया है टीजीटी 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में कौन लाया है? स्टुअर्ट पुगार्ड लाए हैं, कौन लाया है? मनोरंजन घोष लाए हैं, डीएच गार्डन लाए हैं, काकबर्न लाए हैं। तो पंचमढ़ी की खोज डीएच गार्डन ने की। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2018 में राजस्थान में पूछा गया है। ठीक है, ड्राइंग एंड पेंटिंग आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, भीमबेटका पर किए गए शोध कार्यों का श्रेय कौन से महान कला आलोचक को दिया जाता है? भीमबेटका में बहुत सारे लोगों ने शोध किया, लेकिन सबसे ज्यादा वीएस वाकनकर ने किया। किसने किया? वीएस वाकनकर ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वीएस वाकनकर। ये व्याख्या भी लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, भीमबेटका गुफा के चित्रों की अनुकृति किस चित्रकार ने की? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें याद रखिए कृपाल सिंह शेखावत। क्या नाम है? कृपाल सिंह शेखावत ने भीमबेटका गुफा के चित्रों की प्रतिकृति उतारी। ठीक है, तो कृपाल सिंह शेखावत इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यह आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? पांडव गुफा कहाँ स्थित है? ये देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में एमपी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 100, पांडव गुफा कहाँ स्थित है? अमरकंटक में, भीमबेटका में, पंचमढ़ी में, उदयगिरी में। तो पांडव गुफा स्थित है पंचमढ़ी में। कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी में। तो आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कला से, प्रागैतिहासिक कला से रिलेटेड और किए। अब हम लोग प्रागैतिहासिक कला से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करेंगे, इतने क्वेश्चन एनफ थे। अब प्रागैतिहासिक कला के बाद सिंधु कला पे आगे हम लोग 50 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन जो भी होंगे वो करेंगे। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं, जिससे आप, और उसकी व्याख्या ई बुक में आपको विस्तृत ढंग से मिल जाएगी। कुछ की व्याख्या मैं खुद भी बता देता हूँ, है ना। आप इनको बार बार देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब होगा तो मैं फिर ऑनलाइन भी पढ़ाने लगूंगा, आप लोगों को डायरेक्ट लाइव क्लासें लेने लगूंगा और आप वहाँ मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।